नमस्कार किसान भाइयों, डिजिटल किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैक्टीरियल ब्लाइट के बारे में। टमाटर की खेती करने वाले किसानों के लिए ये अक्सर बहुत ही बड़ी समस्या आ जाती है। ये रोग अगर फसल में लग जाए तो पैदावार 30 से 40% तक कम हो सकती है और बाजार में फलों की क्वालिटी भी खराब हो सकती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर बैक्टीरियल ब्लाइट है क्या, इसके लक्षण और पहचाने कैसे, ये फैलता कैसे है और सबसे जरूरी इससे बचाव और नियंत्रण कैसे करें। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आप अपनी टमाटर की फसल को इस खतरनाक बीमारी से बचा सके। किसान भाइयों, बैक्टीरियल ब्लाइट टमाटर की एक बैक्टीरियल बीमारी है जो ज़ैंथोमोनास कैंपेस्ट्रेस वर वेसिक्टोरिया नाम का एक बैक्टीरिया से फैलती है। इस रोग का असर पौधे के 3 चीजों पर दिखाई देता है: पत्तियों पर, तने पर और फल पर। अगर समय पर रोकथाम ना किया जाए तो पूरा खेत प्रभावित हो सकता है और किसान भाइयों भारी घाटा भी उठाना पड़ सकता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम जान लेते हैं आखिर बैक्टीरियल ब्लाइट है क्या। तो किसान भाइयों, सबसे पहले पहचानना सीखे बैक्टीरियल ब्लाइट है कैसे। पहला है पत्तियों के लक्षण। शुरुआत में पत्तियों पर छोटे छोटे पानी जैसे पारदर्शी धब्बे दिखते हैं। धीरे धीरे ये धब्बे पूरे भूरे काले रंग के हो जाते हैं। धब्बों के किनारे पीले दिखाई देते हैं और प्रभावित पत्तियां सूखकर गिरने लगती हैं। अब तने की बात करें तो तने पर गहरे भूरे या काले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। पौधा कमजोर होकर टूटने लगता है। साथ ही साथ फलों पर गोल धब्बे दिखाई देने लगते हैं। फल का रंग बदल जाता है और क्वालिटी भी खराब हो जाती है। कई बार फल समय से पहले ही गिर जाता है। अब बात करें रोग फैलने के कारण क्या है। जब हमारे खेत में ज्यादा नमी रहती है या लगातार बारिश होती है तो इसका प्रकोप बहुत ही बढ़ जाता है। दूसरा है पौधे को घने लगाना। इसमें होता क्या है, सही प्रकार से इसमें हवा का आवागमन रुक जाता है जिससे ये और भी फैलता है। तीसरा है बारिश की बूंदें और तेज हवाएं से बैक्टीरिया एक पौधे से दूसरे पौधे तक ले जाती है। और लास्ट है संक्रमित बीज या नर्सरी में रोग होना। यानी किसान भाइयों, नमी और गीलापन इस रोग का सबसे बड़ा कारण है। अब बात करें बचाव और नियंत्रण की, तो पहला है कल्चरल प्रैक्टिसेस, जिसे हम फसल प्रबंधन भी कहते हैं। हमेशा रोग मुक्त और प्रमाणित बीज का ही उपयोग करें। दूसरा है फसल को बहुत घनी न लगाए, पौधे के बीच पर्याप्त दूरी रखें। तीसरा है खेत में ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करें ताकि पत्तियों पर पानी ना गिरे। चौथा है जैसे ही रोग दिखाई दे संक्रमित पत्तियों को और पौधे को तुरंत निकालकर जला दें। पांचवा है हर सीजन के बाद खेत की गहरी जुताई और फसल चक्र अपनाइए। ये कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें आप अपनाकर फायदा ले सकते हैं। अब बात करें इसके केमिकल कंट्रोल के। बैक्टीरियल ब्लाइट का सबसे अच्छा नियंत्रण कॉपर आधारित फफूंदनाशक से होता है, जिसे हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आपको मार्केट में कई नाम से मिल जाएगा, जैसे कि ब्लू कॉपर, सिंजेंटा का कवच, टाटा का बेलीटॉक्स, और साथ ही साथ आप कॉपर हाइड्रोक्साइड को भी ले सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा काम कर सकता है, जो मार्केट में आपको कोसाइड के नाम से मिलता है। साथ ही साथ इसके साथ आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन भी ले सकते हैं, जिसे टैगमाइसिन भी कहते हैं। ध्यान रखिए, छिड़काव हमेशा सुबह या शाम के समय कीजिए। इसका आप बारिश के समय 7 से 10 दिन के अंदर छिड़काव कर सकते हैं। अब बात करें जैविक उपाय की, तो आप ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास काम में ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप समय पर पहचान सके और सही कदम उठाते हैं तो इस रोग को आसानी से काबू पाया जा सकता है। याद रखिए, रोकथाम हमेशा इलाज से आसान है और सस्ता भी। अगर यह वीडियो की जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी तो इसे अपने किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।